दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा ये शरीर चलता है भोजन से मिलने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से मिलने वाली एनर्जी के कारण। लेकिन क्या दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो एनर्जी हमें मिले ही नहीं तो क्या हमारा शरीर बिल्कुल काम कर पाएगा? तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी हमें मिल ही नहीं रही है। तो हमारे शरीर के जो 12 मुख्य तंत्र हैं वह सभी ऊर्जा पर ही चलते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से, यानी कि भोजन के ऑक्सीकरण से। अगर जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो क्या हमें ये एनर्जी मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाती हैं और उनकी मरम्मत करती हैं, विटामिन्स जो मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और कुछ खास मिनरल्स जो ब्लड जैसी चीज़ों को बनाते हैं, और अगर वह हमें ना मिले तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम करेगा ही नहीं। और यह सब हमें मिलता है भोजन से। और केवल भोजन खाने से हमें पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, उस भोजन का पाचन होता है, उसके बाद हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, तभी हमें यह पोषक तत्व मिल पाते हैं। तो अगर अब तक आप यह बात जानते ही नहीं हैं कि भोजन पचता कैसे हैं और आखिर जो खाना हम खाते हैं वह पचता कैसे हैं, तो अब तक आपका जीवन एक मामले में अधूरा है, क्योंकि यह बात आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर चल कैसे रहा है। तो बिना समय गंवाए हैं, बिना फालतू की बात किए, हम तुरंत बताते हैं आपको कि हमारे भोजन में मौजूद हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। जैसे ही हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं तो हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस सलाइवा होता क्या है? तो हमारे मुंह में जो लार होती है उसे ही सलाइवा कहा जाता है। हमारे दांत जो भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए ज़रूरी है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद, जिसे कहते हैं बकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, जिससे सलाइवा निकलता है। और यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे बहुत ही मुलायम बना देता है। कल होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद जैसे यह भोजन हमारे जीभ पर आता है तो हमारी जीभ में मौजूद टेस्ट बड्स उसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ही ये स्मूथ फूड जो कि सलाइवा यानी कि लार की वजह से हुआ है, वह भोजन की नली से होते हुए, जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है, वहाँ पर जाते हैं। पर ख़ास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारी भोजन नली से होता हुआ पेट की तरफ जाता है, तब यह खास प्रकार के मूवमेंट जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकुड़ती है और फैलाती है, जिसकी वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला स्टमक में पहुंचता है। स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मत देता है, यानी कि मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देता है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वही म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो हमारे स्टमक से निकलता है और फूड में जाकर मिल जाता है, वह हमारे स्टमक के दीवार को स्टमक में से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को और ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि क्यों स्टमक जुड़ा हुआ है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारी छोटी आंत से। हमारा फूड जो कि पेट में मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है, उसके बाद इसमें इस मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है, और यह काइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे यह भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है,
तो हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोइल्ड होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है इस छोटी आंत का। छोटी आंत भी 3 भागों में बटी रहती है। सबसे ऊपर के भाग जिसे कहते हैं डिओडिनम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग आता है जिसे कहते हैं जेजुनम, और फिर आता है आखिरी भाग जिसे कहते हैं इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वह सबसे पहले डिओडिनम में आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियास से आए हुए पेनक्रियाटिक जूस फूड के साथ आकर मिल जाते हैं, और लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसके वजह से भोजन में मौजूद फैट्स अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। वहीं पेनक्रियास से निकले हुए पेनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं, वही प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अब जब इन जूस इसकी मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसके कारण से छोटी आंत से यह ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार। अब छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत के दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे वेलिस कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में इन पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसी चीज़ें अब ब्लड वेसल्स में से जाकर पूरे शरीर के बाकी अंगों में पहुंचते हैं, और धीरे धीरे इनका पाचन होते ही छोटी आंत के तीसरे हिस्से इलियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर भोजन में मौजूद मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जहां से हड्डियों और खून जैसी चीज़ों को बनाने वाले खनिज तत्व शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं। इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर हमारे शरीर के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत एब्जॉर्ब नहीं हुए रहते हैं वह बड़ी आंत में से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। बड़ी आंत साइज में लगभग 1.5 मीटर तक लंबी होती है, और यह छोटी आंत से आकार में चौड़ी भी होती है। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया होता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वही बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनस से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे फीकल मटेरियल कहा जाता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि इस तरह भोजन हमारे शरीर में इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमें ऊर्जा देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।